यस, चलिए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आज के जो ये हमारा सेशन है, ठीक है, हमारे जो ये सब्जेक्ट्स का है, नॉर्मली हम लोग ये बैच नीट और जेई के लिए बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम छोटे टर्म में, जैसे 3 से 4 महीने के अंदर में हम कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक। उन सारे क्वेश्चंस जो नीट और जेई में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या नहीं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको लेक्चर पहला भी मिला हुआ था, इंट्रोडक्शन लेक्चर, और इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद हमने वीडियोस में पॉज कर दिया था ड्यू टू कुछ क्राइसिस की वजह से, ठीक है। बट वो चीज़ें अभी यहाँ से सॉल्व हो गई है और हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो आज चलते हैं हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जहां जैसे जैसे मैं लिखूंगा उस तरीके से तुम्हें लिखना है और साथ साथ बढ़ते हुए आगे की ओर चलना है। इसको हटा नहीं सकते क्या? यस, ठीक है। चलो, अब हमारे पास है सबसे पहला टॉपिक जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये तो बहुत ज्यादा क्राउड आवाज आएगी वीडियो में, है ना। चलो कोई ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर, कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा को होता है क्या, साथ साथ लिखना। तुमने तो लिख रखा है, जो नहीं लिखा वो यहाँ पे बात करेंगे। मेजरली हम लोग यहाँ पे देख के फोकस करूंगा, ठीक है। तो तुम्हें इतना ऐसा मत समझना कि यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। इतना मान लोगे ना, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर है, अगर चैप्टर को डिवाइस किया जाए अलग 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 तरीके से, अगर हम समझा जाए तो क्या चीजें होती है क्या नहीं, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चेंज का, पोजीशन का चेंज करना टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, हमारा क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, सीधी रेखा, है ना। यानी सीधी लाइन में कोई ऐसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होंगे, मोशन करेंगे, वही हमारा स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाता है। उससे पहले अगर मोशन को डिनोट किया जाए तो मोशन को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिनोट करते हैं कि एक्चुअली में आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से आप देख रहे हैं, वही आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। और वहीं से तुम बता सकते हो कि मोशन क्या है क्या नहीं, ये चीजें, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास मोशन की डेफिनेशन, द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा मोशन कहलाता है। फर्स्ट टॉपिक नॉर्मल सा चीज है, ठीक है, यहां तक लिख लेगा। चलो रिवीजन कर लेते हैं ना इसको, हो गया, ठीक है। अब अपने को जो टॉपिक है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या कहलाता है। साथ साथ रिवाइज करते रहना, ठीक है। डिस्टेंस की बात की जाएंगे कि तुम एक्चुअली में तुमने कितना पाथ ट्रेवल किया, सच्चे मुच्चे कितना चला हो, वही तुम्हारा डिस्टेंस कहलाएगा। चाहे तुम आगे जाओ, पीछे जाओ, ऊपर ना जाओ या नीचे जाओ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या केस है कि तुम कहां से स्टार्ट किया और कहां पे जाके रुका, यानी फाइनल से इनिशियल तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर पोजीशन की बात की जाएंगे कि तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये सुनो। लेकिन डिस्टेंस की क्या बात है कि डिस्टेंस तुम्हारा एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा, एडिटिव इन नेचर माने जाते हैं। तुम एक स्टेप कहीं भी चलोगे वो सारी चीजें ऐड होती है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। सही बात है, बोलते रहना, बोल सकते हो, है ना। डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तुम आगे जाओ, पीछे जाओ, कैसे भी जाओ, उसका हमेशा कैसा हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग कहीं भी डिक्रीज नहीं किया जा सकता। अगर एवरेज स्पीड की बात हो जाएगी तो तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, एवरेज स्पीड कहलाएंगे, ये सुनो। वही दूसरी ओर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है। इनिशियल और फाइनल से मतलब है कि एक्चुअली में तुमने कहां से कहां तक चला हो, तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट की बात। अगर वेक्टर क्वांटिटी आते हैं, हमारे वेक्टर क्वांटिटी में लिया जाता है, इसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी के ऊपर लेते हैं कि तुमने कितना डिस्प्लेस किया टाइम के रिस्पेक्ट में, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी, है ना। ये ग्राफ है, ग्राफ और डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की बात की जाएंगी तो डिस्टेंस टाइम के ग्राफ, अगर यहाँ पे पहला ग्राफ है हमारे पास जहां पे धीरे 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 स्लोप का डिक्रीज हो रहा है ना, धीरे धीरे क्या हो गया इसको, यस, धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या डिस्टेंस कभी डिक्रीज हो सकते हैं, नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस टाइम का, इसलिए हमने इसको रॉन्ग बोला। दूसरा, डिस्टेंस टाइम के साथ पोजीशन धीरे 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 इंक्रीज कर रही है, तो मतलब ये पॉसिबल है ना, ये तो पढ़ रखा है ना, हम रिवाइज कर ले बस, ठीक है। अगला जो है हमारे पास इस तरीके से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। नॉर्मली स्ट्रेट लाइन गई तो सही है, अगर कहीं पे कांस्टेंट वैल्यू भी रहेगी तो वही हमारा डिस्टेंस सही होगा, है ना। अगला जो टॉपिक है, अगर बात की जाएंगे कि हमारे पास नीट में किस तरीके की बातें हैं, देखना जरा। अगर देखी जाए कि हमारे पास कुछ पोजीशन ऐसा है, इसके पोजीशन को मैंने नोटबुक निकाल लेना, एड वन करते रहना, ठीक है। इनिशियल पोजीशन बात की जाए कि हमारा एक इनिशियल पोजीशन है
यहाँ से बंदा चलना स्टार्ट हुआ, मान लो इस तरीके से ऐसे चला चला इस तरीके से गया और फाइनली आकर के यहीं पर रुक गया। क्लियर? तो ये इसकी फाइनल पोजीशन रखा कि मैंने बोला कि ये हमारा एक फाइनल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन में कोऑर्डिनेट बोल दिया है मैंने 2 4 6 बोला, मैंने इसका कोऑर्डिनेट बोला 8 10 12। ठीक है, अगर इन दोनों केस के बीच में तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल। पोजीशन फाइनल कितना हमारे पास, 8 में से 2 घटा तो कितना 6, आई कैप सीधा या नॉर्मली ऐसे लिख दो 6 प्लस, ये सुनो 10 में से 4 गया तो 6 प्लस 12 में से 6 गया तो 6। इस तरीके से हमारा पोजीशन निकल करके आ जाता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर? लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग आई कैप के नाम लेते हैं क्योंकि हमारे पास 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, एक्स वाले को आई कैप और वाई वाले को जे और के वाले को जेड, है ना। इस तरीके से मैं इसको आई कैप भी लिख सकता हूँ, इसको जे कैप भी लिख सकता हूँ और इसको के कैप के नाम से भी बोल सकता हूँ। क्लियर? तुम्हें तरीका यह याद रखना है कि जब तक पार्टिकल मूव ना करे, यानी अपने पॉइंट से मूव ना करे, जब तक जाता रहे, मान लेते कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से लेकर वहां तक गया, क्लियर, सीधी लाइन में गई, मैंने बोला कि ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ऐसा गया 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 यहां तक आके रुक गया। तो अगर स्ट्रेट लाइन में है, जब तक अपनी डायरेक्शन को यू टर्न न ले, जब तक वो अपनी डायरेक्शन में क्या न ले, यू टर्न न ले, तब तक हम लोग मानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या माना जाएगा, बराबर माना जाएगा। ये सुनो, ये चीजें हमारा निकल कर आता है, उसी को हमने इसमें पॉइंट में लिख दिया है। क्लियर? अगला रिवीजन का टॉपिक जो है हमारे पास इस तरीके से कहा गया भाई, यस हमने देख लिया कि मान लो पोजीशन की बात है, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन मैंने बोला कि हमारे पास नोटबुक निकाल लो, अब लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैंने बोला कि हमारे पास कुछ एक पोजीशन है, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैंने बोला कि हमारे पास एक पोजीशन है जिसकी कोऑर्डिनेट मैंने ए नाम रख के रख दिया, दूसरा हमारे पास है दूसरा पोजीशन बी नाम से। क्लियर? इसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैंने दे दिया कि हमने बोला 1 2 3 और इसका रख दिया हमने 8 10 12 इस तरीके से। अब इन दोनों पोजीशन के बीच में तुमसे क्या पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताइए कि एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन का इनिशियल। मैंने बोला कि पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये सुनो, 8 में से 1 गया तो कितना 7, आई कैप में रखूंगा, प्लस 8 में से 2 गया तो 8, है ना, 8 जे कैप प्लस प्लस 12 में से 3 गया तो 9 के कैप, 7 8 9। ये हमारा आंसर निकल के आता है, निकल कर आता है। जल्द से छापिए, जल्दी, फास्ट, लिखने का 1 मिनट समय, जल्दी लिख लिया। अगला लिख लिया, हाँ बढ़ सकते आगे। चलो, एक तरीके से हमने हमारे पास जो है 3 एक्सिस नॉर्मली हमने को पढ़ना है। कब, जब हम स्टेट काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो हमें अपने को बस 3 एक्सिस याद रखना है जिसका नाम होगा एक्स वाई और जेड, है ना। अगर एक्स की बात की जाएंगी तो एक्स हमारा किसी एक्स डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमने उसको आई कैप, वाई में कर रहा है तो उसको जे कैप और जेड में कर रहा है तो के कैप के नाम से हमने जाना जाता है। क्लियर? ठीक है, अब यहां से हम पोजीशन टाइम को स्टार्ट करते हैं और यहां से आप लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, समझ गए कितना पोजीशन है भाई, आगे चलो। चलिए यहां से हेडिंग डाल दो, यहां से लिखना स्टार्ट करो फास्ट। सपोज दैट, अच्छे तरीके से समझना जरा, बिल्कुल हमारे पास मान लेते कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये यहां से लेकर यहां तक का मैंने बोला कि एक लाइन है। क्लियर? इस लाइन पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है यहां से चलना स्टार्ट होता है, जहां पे पोजीशन 0 के बराबर है, x इज इक्वल टू 0 और टाइम की वैल्यू भी है 0 के बराबर। क्लियर? कोई 0 पोजीशन से आगे की तरफ चलना स्टार्ट होता है, मैंने बोला कि ये आगे की ओर इस तरीके से जा रहे हैं, ऐसा ऐसा इस तरीके से इस पोजीशन पे आई जहां पे x की वैल्यू 10 हो गई और t की वैल्यू 2 सेकंड हो गई। अब तुमसे इसमें पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि डिस्टेंस कितना हुआ इसका, तो डिस्टेंस निकालने का, और तुमसे पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो दोनों में कैसे बताऊंगा, दोनों के दोनों 10 होंगे। हमेशा याद रखना कि जब तक पार्टिकल यू टर्न न ले तब तक डिस्टेंस जो होंगे डिस्प्लेसमेंट के बराबर माना जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक चला, कितना चला है 10 चला है, तो मैंने बोला कि डिस्टेंस हमारा 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 हो जाएगा, किसी भी तरीके से डिफरेंट नहीं आएंगे। क्लियर? अगर दूसरी पोजीशन मैंने यहां से लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन से x इज इक्वल टू 10 पोजीशन से चलना स्टार्ट होता है और किसी x इज इक्वल टू 100 पोजीशन पे जाकर रुकता है, और तुमसे पूछा जाएगा कि तुम ऐसा बताओ कि डिस्टेंस बता दो और डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना हो जाएगा, तो निकालने का तरीका क्या होगा। एक ऑब्जेक्ट जो है कहां पे है, 10 पे है, 10 पोजीशन से चलना स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, 100 तक गया, है ना। तो तुमने हकीकत
हकीकत में कितना चला है, 90 चला है, क्योंकि 10वें पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो 100 तक गया तो 90 चला। 10 में 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। मैंने बोला कि डिस्टेंस जो है 90 चला और 90 ही इसकी क्या हो जाएंगी, डिस्प्लेसमेंट मानी जाएंगे, जब तक कि यू टर्न ना लिया जाए। क्लियर? ठीक है। अगर अगला मैं लिखने के लिए समय दे दूंगा, ठीक है। अगर अगला बात की जाएगी कि मान लेते कि हमारे पास एक पोजीशन है जो इस पोजीशन के साथ आगे की तरफ गया, क्लियर, जहां पे x इज इक्वल टू 0 माना गया, इस तरीके से आगे गया 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 और लास्ट पोजीशन पे जहां पे 5th पे आया और फिर यहां से बंदे ने यू टर्न ले लिया। क्या कर लिया? यू टर्न ले लिया और जा करके x इज इक्वल टू 0 पे रुका। ठीक है, समझ गए? अब तुमसे पूछा जाएगा कि फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चला है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ ठीक है। मान लेते हैं कि ये पोजीशन है, यहां से लेकर यहां तक चला, ठीक है। इसकी एक्स इज इक्वल टू 0 पोजीशन रही, आगे गया 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 30 तक गया, मान लेते 10 तक गया, मान लेते फिर वापस आया और एक्स इज इक्वल टू 5 पे आके रुका। ठीक है, दोनों केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, बताइए। इस साइड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। कैसे? हाँ, क्योंकि इनिशियल से और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। हाँ सेम है। चलिए जल्दी से छापिए, बनाना स्टार्ट कीजिए जल्दी, फास्ट। नोटबुक में सॉल्व कर लो जल्दी। डिनोट करने का वो तरीका नहीं है, ऐसे लिखा जाता है। सिंबल नंबर कुछ नहीं इसके लिए, नॉर्मली तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। अगर होता तो बता ही देता, है ही नहीं। हाँ क्वेश्चन के जरिए किया जाता है, हाँ क्वेश्चन में किया जाता है। नॉर्मली ऐसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं। अगर अगर क्वेश्चन की बात की जाएंगे तो आपको पोजीशन नाम दिया जाएगा, है ना। जो आपको डिस्टेंस का भी लिखा जा सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट का लिखा जा सकता है। अगर 9th क्लास की बात की जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट को एस के नाम से लिखा गया है ना। तो वो सब तरीका नहीं याद रखना, नॉर्मली याद रखो, बाकी मैं बता दूंगा, है ना। जल्दी हो गया, आगे बढ़े। कर ले आगे। यस, अगर इसकी बात की जाएंगे तो डिस्टेंस कितना, 50 आगे 50 पीछे 100, डिस्प्लेसमेंट कितना, जहां से स्टार्ट हुआ चलना वहीं पे आकर रुक गया, डिस्प्लेसमेंट कितना 0। अगर इसकी बात की जाएंगे तो हमारा 10 आगे 5 पीछे मिला करके डिस्टेंस कितना 15, और अगर इसकी बात की जाएंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, है बताइए। फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका फाइनल पोजीशन है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ऐसा ना। तो फाइनल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ चलना, तो फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 0 मिला करके 5, बस इतना करना है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है थोड़ी सी हम बात करते हैं अपना वो क्या उसका नाम है, क्यूबॉइड के ऊपर, कि क्यूबॉइड में एक्चुअली में कैसे लेते हैं। एक बार फिर से मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक स्फेयर का कुछ पार्ट दी गई है। मान लेते हैं एक ऐसा पिक्चर है, एक ऐसा एक्सिस है, और इस एक्सिस के हर एक एज पे, हर एक कोने पे, हर एक कॉर्नर पे आपसे कुछ कुछ पॉइंट पूछा जा सकता है। क्लियर? अगर पॉइंट की बात की जाएगी, मैंने बोला कि हमारे पास कुछ पोजीशन है जिसको मैंने इसको इस तरीके से डिनोट किया। यहाँ पे हमने बोला कि ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। क्लियर? मैं इस पॉइंट को रखता हूं कि ओरिजिन 0 0 0 है, तीनों के तीनों 0 है। मतलब तीनों का 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0, तीनों के तीनों 0 है। क्लियर? अब यहां से बंदे ने चलना स्टार्ट किया, मैंने बोला कि तुम्हें इसका नाम जो है ए है, इसका नाम जो है बी है, इसका नाम सी, और ये डी, और ये पोजीशन ई एफ। पहला पोजीशन, तुमसे क्वेश्चन ऐसा होगा कि तुम ऐसा करो कि कोऑर्डिनेट सबका निकाल के दिखाओ। पहला क्या, क्वेश्चन से पहले क्या निकालना, कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ कि एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन इसकी क्या है क्या नहीं। क्लियर? अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाएगी तो पार्टिकल मूव करना चाहिए, है ना।
अगर तुमने बोला कि भाई ऐसा करो कि मुझे ना ए नंबर का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ कि इसकी एक्चुअली पोजीशन क्या रही होगी उस सरफेस पे, क्लियर। तो मैंने बोला कि जब भी कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट होगी सबसे सिंपल रास्ता देखना है कि सिंपल रास्ता इसका क्या है। अगर मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से भी जा सकता हूं, डायरेक्टली इस यहाँ पे आऊं, फिर यहाँ से चलने के बाद ऊपर जाओ, फिर ऐसे जाओ, है ना। लेकिन मेरा एक नॉर्मल सा तरीका, मैं अगर इसको इस तरीके से मिलाऊं, है ना, एक पोजीशन के बाद तो मैं ये एक को कंप्लीट करता हूँ, क्लियर। कितने चले हमने, एक पोजीशन चला है, किस डायरेक्शन में चला है, जेड के डायरेक्शन में चला है, बस इसके कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएंगे 0 0 1, बस ये तुम्हारा आंसर है। अगर ऐसा ही तुमसे पूछा जाएगा कि एफ का बता दो तो क्या करोगे, डायरेक्टली ऊपर की ओर 0 1 0, क्लियर। जिस पोजीशन में चलना है बस उसके बारे में लिख देना है कि एक्स में चला तो 1, वाई में चला तो 1, नहीं चला तो 0, है ना। अगर इस पोजीशन की बात की जाएगी किसका निकाल के बताओ, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको डायरेक्टली इस तरीके से ऐसे आता हूं, एक पोजीशन यहां तक चला, एक्स में कितना चला 1, ठीक है, वाई में कितना चला 1, जेड में चला नहीं तो जेड, ये इसकी कोऑर्डिनेशन, क्लियर। ये इसकी क्या हो गई, कोऑर्डिनेट हो गई। अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात की जाएंगे कि हमारा सी पॉइंट का तुम कोऑर्डिनेट बता दो, तो चलने का तरीका क्या है, 0 से लेकर डायरेक्टली इस पोजीशन पे एक, एक्स में 1, ठीक है, फिर जेड में 1, बस ये पोजीशन, है ना। इस तरीके से तो कोऑर्डिनेट निकलते, लेकिन क्वेश्चन किस पे आते हैं इस बेस पे, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है इस बेस पे कि तुम ऐसा करो कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें फाइंड करना है कहां से लेकर कहां तक, पोजीशन पॉइंट बी टू ए, बी टू ए, बी से लेकर ए तक का आपको डिस्प्लेसमेंट बताने के एक्चुअली में कितना होगा। क्या तरीका है निकालने का, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने बोला कि बी टू ए है ना, तो बी फाइनल होगा, ए इनिशियल होगा, तो बी में से 1 को घटा दो, है ना। पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है हमारे पास, पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन का इनिशियल। मैंने पोजीशन फाइनल रखा और इनिशियल रख दिया माइनस के साथ, क्लियर, ठीक है। पोजीशन फाइनल कितना, 1 में से 0 घटाओगे कितना बचेगा 1, 1 के साथ 1 आई कैप ना, आई कैप। फिर हम मैं क्या करूं, 1 में से 0 घटाऊंगा कितना 1 जे कैप, ये सुनो जे कैप। अगर तीसरी की बात की जाएंगे तो 0 में से 1 घटाऊंगा तो कितना, माइनस का 1, -1, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें निकाल लोगे, निकल जाएगा। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ सी से लेकर एफ तक, डिस्प्लेसमेंट निकालना है सी टू एफ, बताइए जल्दी फास्ट। कोई पॉइंट नहीं, मैंने बस नॉर्मली रख दिया। हो गए, बढ़े आगे। कितना आ जाएगा इसका, 1, फाइनल कौन सा होगा बताइए, सी से लेकर एफ के बीच में, है ना, तो सी माइनस एफ ना। नॉर्मली मैंने बोल दिया कि सी हमारा क्या है, फाइनल है, वो हमारा इनिशियल। 1 में से 0 1, आई कैप माइनस कितना जे कैप, है ना, फिर 1 में से 0 घटाओगे तो प्लस, ठीक है, बस आंसर। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते थोड़ी सी इसके बेसिक एडवांस लेवल पे। सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मैंने ये रखा है, क्लियर। इस ऑब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे ऊपर से लेकर नीचे थ्रोन करता हूं, ठीक है। मैंने ऐसा किया कि एक पोजीशन पे ऐसे रखा, क्लियर। इस पोजीशन पे मैंने इस तरीके से गिरा दिया, क्लियर। दूसरा तरीका, मैं एक इंक्लाइंड प्लेन लूंगा इस तरीके से और एक फाइनल पोजीशन पे रख के नॉर्मली नीचे की तरफ गिराना स्टाइल करूंगा, क्लियर। अगर दोनों पोजीशन में तुमसे डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो सबसे पहला पोजीशन याद रखना। सपोज दैट हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा है, मैंने बोला कि हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू दी गई है कि हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेट है
और इसको हमने वाई डायरेक्शन सॉरी एक्स की डायरेक्शन बोली और इसको हमने वाई की डायरेक्शन बोल दी। अरे पोजीशन की बात, पोजीशन टाइम का ले ले नहीं, चलो ठीक है पोजीशन टाइम नहीं लेते हैं, नॉर्मली सा तरीका मानते हैं कि हमने बोला कि हमारे पास इस तरीके से एक जो है ये 10 मीटर हाइट के साथ ऊपर की है और 10 मीटर 15 मीटर हाइट के साथ नीचे की ओर, ऐसा इसकी लेंथ दी गई। क्लियर। एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया गया, क्या किया गया, इंक्लाइंड प्लेन बनाया गया और इंक्लाइंड प्लेन मैंने बोल दिया कि यहां से लेकर यहां तक का इसकी इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा। क्लियर। एक ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रखा गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा मान लेते बॉल है, बॉल। क्लियर। इस बॉल को हमने रखा और धीरे 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 नीचे की तरफ हमने गिराना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। क्या हुआ, एक पोजीशन पे लिया और पोजीशन से नीचे की तरफ गिराना स्टार्ट कर दिया, तो ये ड्रॉप होकर के कहां जाएंगे, नीचे की ओर, इस तरीके से गिरना स्टार्ट होंगे, है ना। अगर हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, नो थ्रो, मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब होता है किसी पोजीशन पर रख के छोड़ देना, नॉर्मली कोई फोर्स नहीं लगाना। इनिशियल पॉइंट हमेशा कैसा माना जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कैसा माना जाएगा, 0 के बराबर माना जाएगा। तुमने उसको वेलोसिटी नहीं दी है, नॉर्मली रखा और इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया, समझ गए। ठीक है, मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया और इस पोजीशन पे आकर के रुका। क्लियर। अब तुम्हें बताना है कि इसकी कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे कितनी होंगी और फाइनल इस पॉइंट पे कितनी होगी। दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। ये y की डायरेक्शन में चल रहा है, ये x की डायरेक्शन में चल रहा है, ये सुनो। अगर इसकी कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो एक y में x में कितना चला 15 और y में कितना चला 0। अगर इसकी बात करने जाएंगे तो x में कितना चला 0 है ना, y में कितना चला 10, ये इसकी कोऑर्डिनेट 10। कैसे लाइन है, एक पोजीशन यहां से लेकर यहां तक का मीटर मैंने मान लिया कि 10 मीटर के बराबर है, तो y के लाइन में चला है ना। एक्सिस क्या है उसकी, अरे एक्सिस तो y ही है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, है ना। इसकी जो हाइट हमने 10 मीटर मान लिया, इसकी जो हाइट है 15 मीटर मान लिया, तो एक्चुअली में बात की जाएगी तो x में क्या इसकी डायरेक्शन चली है, x तो 0 ही होंगे ना। अरे x में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी, x में पोजीशन कितनी 10 हमने रख रखा ना यहाँ पे 10 मीटर, मतलब क्या समझ में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, सपोज दैट हमारा ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्लियर। ठीक है, मैंने इसको रखा कि हमारा ये 50 मीटर के बराबर है और ये 100 मीटर के बराबर है, क्लियर। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि इस यहाँ पे एक लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग, क्लियर। अब इस लाइन ज्वाइनिंग का तुम्हें कोऑर्डिनेट बताना और इसका कोऑर्डिनेट बताना, ठीक है। तो ये एक्स की डायरेक्शन में कितना है 100 100, तो हमने इसको रखा कि एक्स में 100 है और वाई में कितना है 0, जेड में कितना है 0, समझ गए। अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो एक्स में कितना चला है, नहीं है 0 है, लेकिन वाई में कितना है 50, जेड में कितना है 0। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस ये कोऑर्डिनेट हमने निकाला कि हमारा ये पोजीशन है, ये हमारा पोजीशन का मान लिया कि हमारा एक पोजीशन है। अब तुम्हें निकालना ये है कि हमने पोजीशन तो निकाल दिया कोऑर्डिनेट के साथ, अब तुम एक बात बताओ, जब हमने ये निकाल लिया तो फिर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बतानी है। एक बॉल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है। अब एक बॉल को रखा, एक बॉल को इस पोजीशन पे रखा और रख करके धीरे धीरे नीचे की तरफ गिराना स्टार्ट कर दिया। अब नीचे की तरफ गिराना स्टार्ट किए तो कहीं ना कहीं हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप के केस में कैसा माना जाता है 0 माना जाता है, तो तुम्हें उससे मतलब नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मली ऊपर से नीचे की ओर गिरना स्टार्ट होगा और जमीन पे आके गिर जाएगा, ये सुनो। तो हमारे ये फाइनल पोजीशन, ये हमारा इनिशियल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट तुमसे पूछा गया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन का इनिशियल, यस और नो, पोजीशन का इनिशियल, ये निकालोगे ना। अरे समझ में आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। फाइनल पोजीशन, फाइनल में से 15 में से 0 कटाओ कितना 15, 15 आई कैप प्लस या माइनस, 0 में से 10 घटाओगे तो माइनस के साथ, और माइनस कितना -10 जे कैप, दैट इज योर आंसर। ये तरीका है निकालने का, कब, जब हम लोग किसी चीज को ड्रॉप करेंगे तब, समझ गए, क्लियर। जल्दी इसको छाप सकते हैं, जल्दी फास्ट। हो गए,
हो गए, बढ़े आगे। क्लियर है? ठीक है मरियम, आगे बढ़े। अगर इसकी केस की बात की जाएंगी, समझना जो अच्छे तरीके से, मैंने बोला कि हमारे पास ये सेम क्वेश्चन, सेम कोऑर्डिनेट, सेम वैल्यू, लेकिन इसकी जो पाथ है वो चेंज है। पाथ कुछ ऐसा दे दिया मैंने, क्या बोला कि हमारे पास एक पोजीशन है कुछ ऐसा, जो हाइट जो है एक्स में मान लेते 15 रखा है, पिछली बार मैंने 15 इस बार भी रख दिया, इसमें मैंने 10 रखा था, इसमें 10 रख दिया। क्लियर? पाथ कैसा है, पहले स्ट्रेट लाइन था, इस तरीके से इंक्लाइन चल रही थी, मैं इस बार चेंज करके पाथ को कुछ ऐसा रख दिया, ऐसा रख दिया। ठीक है, अब तुम्हें कोऑर्डिनेट बताओगे तो कोऑर्डिनेट तुम पहले जैसा ही बताओगे कि भाई कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, कितना 0,10, और यहाँ पे कितना 15,0, ऐसा ना। अब फिर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन का इनिशियल, ये सुन लो। तुम्हें पाथ से कोई लेना देना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, नॉर्मल सी बात है। तो मैंने क्या किया, 15 में से 0 घटाया, 15 आई कैप और माइनस 10 जे कैप, ये तरीका है। पाथ कैसा भी डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है। अगर तीसरा क्वेश्चन माना जाए कि सपोज दैट हमारे पास कुछ एक ऐसा ग्राउंड है, और ग्राउंड मैंने रख दिया कि जमीन ऐसा है, ठीक है। अब जमीन से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट रख देते, बॉल है हमारा, कैसा है, बॉल है, और इस बॉल को ऊपर की ओर उछालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, समझने जाना, ठीक है। जब ये नीचे से स्टार्ट हुआ होगा तो इसकी ऑरिजिन कितना 0,0 ही रही होगी, और मैंने यहां से जब इसकी हाइट चली, मैंने हाइट जब नापा गया तो मैंने बोला कि हाइट जो है वो 30 मीटर के बराबर है। क्लियर? इसकी कोऑर्डिनेट कितनी निकलेगी, 0,30, ये सुनो 0,30, मैं इस पोजीशन पे कितना मानूंगा 0,30। अब तुमसे पूछूंगा कि भाई ऐसा करो कि डिस्प्लेसमेंट निकाल के बता दो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। यस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, बताइए जल्दी फास्ट। हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये मोशन स्ट्रेट लाइन का मैं कोई लॉज नहीं पढ़ा रहा, है ना। अगर इसके नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो इसको थ्रोन बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दिया जाता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखना, ठीक है। मैं नॉर्मल तरीके समझा रहा हूँ कि सीधे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, तुम्हें इनिशियल से मतलब नहीं, तुम्हें बस कोऑर्डिनेट से मतलब है ना। अगर इसका एक्चुअली क्वेश्चन देखा जाए तो एक्चुअली क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता कि इसके हाईएस्ट पॉइंट जहां पे इनिशियल पॉइंट रखा गया, और इस इनिशियल पॉइंट से नीचे बॉल की ओर गिराया गया इस जमीन पे, जो इसकी हाइट थी वो 10 मीटर के बराबर मान लिया गया, ऊपर से लेकर ऊपर नीचे तक। क्लियर? तो इसकी पोजीशन कहीं ना कहीं तुम निकालोगे तो इसकी कुछ पोजीशन निकलेंगे, ऐसा ना, उसकी कुछ पोजीशन कुछ निकलोगे। इनिशियल मैंने बोला कि कभी भी 0,0 से स्टार्ट होगा, ऐसा ना। फाइनल हमने ये रख दिया कि फाइनल हमारा ये होगा, ये तरीका मान कर चलना, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बताओ कि इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएंगी, बताइए इसकी कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। 0 में से 0 खत्म, 0 में से 0 खत्म। क्लियर? बचा क्या, 30 में से 30, है ना, 30 जेकब, ये 30 जेकब आंसर। अगर दूसरा केस मानता कि हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है और नीचे की तरफ आगे गिरा, ठीक है, और इसको हमने रखा कि हमारे 0,0 पॉइंट है इनिशियल, क्लियर, तो फाइनल पॉइंट कैसा हो जाएगा 0,10। ये सुनो, इस पोजीशन की वैल्यू कितना, कोऑर्डिनेट 0,10। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन का इनिशियल, ये सुनो, पोजीशन फाइनल कितना हमारे पास, ये 0 में 0 खत्म, 10 में से 0 घटाओगे, इस तरीके से, समझ गए तरीका। क्लियर? जल्दी से छाप लो, जल्दी फास्ट, जल्दी। तरीका समझने जाना, मैं तरीके को अभी यहाँ पे चेंज करूंगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसको गलत समझूंगा, इसलिए समझना जरा अच्छे तरीके से। क्लियर? समझ गए? अब सुनना जरा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऐसा इसलिए कि तुमने कोऑर्डिनेट गलत लिए हैं। देखना जरा, इस कोऑर्डिनेट की बात की जाएंगे और इस कोऑर्डिनेट की बात करी जाएंगे, तो तुम बोलोगे कि भाई कहीं ना कहीं ये नीचे से ऊपर गया था, ये सुनो, इसकी पोजीशन क्या थी, नीचे से ऊपर इस तरीके से। तो तुमने बोला कि चलना स्टार्ट हुआ होगा कहां से, 0,0 से चलना स्टार्ट हो गया और फाइनली कहीं यहाँ पे आकर रुका होगा। क्लियर?
तुमने ये माना है ना। दूसरा केस लिया तो दूसरा केस में भी सेम माना। मैं बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्ट को ये 10 ऊपर से लेकर हमने इनिशियल पॉइंट रखा और इनिशियल से नीचे की तरफ निकालना स्टार्ट हुआ यहाँ ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे आकर के ये पोजीशन कुछ ऐसा माना। इसकी हाइट मैंने रखा कि ये 10 मीटर के बराबर, क्या है 10 मीटर के बराबर है। कितना भाई 10 मीटर के बराबर। अब तुम बोलोगे कि कहीं ना कहीं भाई ये इनिशियल 0 0 है तो ये कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन ये गलत है। जब भी चलना स्टार्ट होगा तो तुम्हें पोजीशन पहला इनिशियल ही लेना है। इनिशियल पोजीशन कैसे, कहां से चलना स्टार्ट हुआ, एक्स में कितना चलेगा 0, वाई में कितना चला 10, और फाइनली जब किसी पॉइंट पे आकर रुकता है उसकी हाइट कितनी, कितनी हाइट, नीचे से गिरा दिया। मैं इनिशियल पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस पोजीशन है यहां से लेकर यहां तक का 10 मीटर है मान लेते, ये 10 मीटर से मैं नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट करता हूं, नीचे नीचे नीचे, और फाइनली इस पे आके रुक जाता है। इस पे आके रुक गया, कितना चला, ऊपर से इनिशियल तो 10 से स्टार्ट हुआ था चलना, लेकिन फाइनली आपके कितना पे रुका 0। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे ये हो जाएंगे हमारे पास 0 0। तो फाइनल हमारा ये और इनिशियल हमारा ये। अब डिस्प्लेसमेंट क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल कितना हमारे पास 0 में से 0 खत्म, 0 में से 10 घटाओगे माइनस 10 जे के बराबर। मतलब ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है और ये हमारा सही है। यस, हो कैसे गया, मान लो कि क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा, एक ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। मैं इसको हाइट मान लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक हाइट कुछ है, क्लियर, ठीक है। मैं इस पोजीशन पे रखता हूं कि यहाँ पे y की जो कोऑर्डिनेट है एक्चुअली में 10 है और x पे कितना है 0 है, और 10 पोजीशन से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ होगा और ये पोजीशन पे आकर रुका। इनिशियल तुम्हें लेना है, फाइनल से मतलब नहीं है, फाइनल तो 0 ही हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो समझ में आया, हाँ वेलोसिटी का मतलब नहीं, अभी वेलोसिटी का लेना देना है ही नहीं। हाँ अभी रिलेट बाद में करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ेंगे जब हम एक वर्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड करेंगे, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड करेंगे, वो सब देखेंगे। अभी नॉर्मल कंडीशन समझो, क्या नॉर्मल कंडीशन समझ में आए, सब करते जल्दी। उसके उसकी बात तो बहुत दूर की बात है, वो तो बाद में करेंगे। अभी नॉर्मल भाषा समझो, फिजिक्स की क्या भाषा है, जल्दी। हो गए, क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है मरियम, बढ़े, यस। अब देखना जरा, सुनना अच्छे तरीके से। एक मैं एक्सिस लेता हूं, ये हमारा एक्सिस एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे मैंने एक कोऑर्डिनेट रखा ऊपर की ओर, क्लियर, देखने जरा। मैं इसको 15 रख देता हूं कि ये 15 मीटर के बराबर है, और ये जो है 10 मीटर के बराबर है। जो ओरिजिन पॉइंट है वो 0 0 रहेंगे, कैसी रहेंगी 0 0 रहेंगे, क्लियर। इस वॉल पे एक बॉल को रखा और इसको कुछ ऐसे फेंका, एक ऐसे रखा, मैं एक हाइट हूं, ठीक है, ये हाइट से लिया और ऐसे फेंक दिया, मतलब इस पोजीशन पे ऐसे रख के मैंने बॉल को ऐसे नीचे की तरफ फेंका और फाइनली आकर के ग्राउंड पे गिर गया, क्लियर, समझ गए। तुम्हें कोऑर्डिनेट बतानी, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी बताना जल्दी जल्दी फास्ट में, 0,10, ये सुनो, और इससे कितना 15,0। डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 15 माइनस 0, 15 आई कैप माइनस 10 जे कैप, बस। तो डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब नहीं है, वो थ्रोन करे अपवर्ड करे कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल तरीका से। क्या इसमें कोई क्लियर, जल्दी से छाप लो, जल्दी फास्ट, लिखने का समय जल्दी। हो गए, टाइम भी हो गया, आज के लिए रहने दो, इतना ही रहने दो। अभी तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है ना,
और ये सब सारी चीज़ें फिर से तुम पढ़ोगे। इसलिए तुम्हारा ये ऐसे माना जाता है कि जब मैं प्लेन पढ़ाऊंगा मात्र 18 क्वेश्चन में पूरे प्लेन को कंप्लीट करूंगा, मात्र 18 क्वेश्चन में। 18 क्वेश्चन में कंप्लेन पूरा मोशन प्लेन खत्म। लेकिन फिर कौन ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के लिए कम से कम आज अगर पहला लेक्चर माने क्योंकि तो कल क्लास हुई नहीं थी, है ना, तो 4-5 लेक्चर मान लो। इसी बेसिस में 4 से 5 लेक्चर में सारे चैप्टर करेंगे, है ना, वन इस तरीके से थोड़ा फास्टली। क्लियर है? आज के लिए रहने दो इतना ही। चलिए आज के लिए इतना ही। होमवर्क कितना है, क्या है कि सारे के सारे को रिवाइज करके आ जाना, ठीक है सबके साथ। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कुछ इसमें असाइनमेंट में अगले साल अगले बार से चेंज कर दूंगा क्योंकि साल चेंज हो गया है ना। चलिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।